नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रजदर्शन व्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन बैंगन खाने से हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो वो कथा कौन सी है, आइए वो कथा मैं आप सबको सुनाती हूँ। तो आप सब अंत तक वीडियो पे बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा था। उसने एक सुंदर बगीचा बनवाया था। तो उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल, लता पता, झरना सब बनवाए थे उसने। इतना मनमोहक बगीचा था कि उस पर हर तरह के फूल लगे हुए थे। तो वहाँ रात को 12 बजे इंद्र की अप्सराएं यहाँ फूल तोड़ने के लिए आती थी। तो एक दिन एक अप्सरा रात को 12 बजे फूल चुनने के लिए आई। तो वहीं पास में एक बैंगन का पेड़ लगा हुआ था। तो उस बैंगन का जो पेड़ में बैंगन में जो कांटा निकल रहा था, तो उस अप्सरा के पैर में चुभ गया। जैसे ही वो उस अप्सरा के पैर में चुभा, उस अप्सरा के पुण्य सारे वहीं के वहीं पुण्य क्षीण हो गए। फिर इस वजह से वो अप्सरा वहीं गिर गई। तो वो इंद्र के पास स्वर्गलोक नहीं जा पाई। फिर सुबह हुई। वहां के रहने वाले सब लोग उसके आसपास जैसे रहने वाले थे, तो उसके पास आए और वो वहीं घूम रही थी एक सुंदर स्त्री के रूप में। वहां सबने पूछा, वहां के माली मालिन जितने भी थे, सबने पूछा कि आप कौन हैं। फिर वो कुछ नहीं बोली, वो रोती रही और वहाँ घूमती रही और इतना जैसे रो रही थी, कुछ नहीं बोल पाई वो। तो फिर वहाँ के सब लोग दौड़े दौड़े राजा के पास गए। राजा के पास जाकर बोले, महाराज, आपके बगीचे में एक बहुत सुंदर स्त्री है। पता नहीं वो एक कोई स्त्री है या अप्सरा है, कौन है। वो इतनी सुंदर है और बस वो कुछ नहीं बोल रही, वहां बैठी हुई है और रोए जा रही है। हम उससे पूछ पूछ के हार गए कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। वो कुछ नहीं बता रही, बस रोए जा रही है, उसका कोई पता नहीं है। फिर राजा ने कहा, चलो आप लोग सब मुझे लेकर चलो। फिर राजा बगीचे में आया और राजा बोला, हे देवी, आप कौन हो, आप क्यों रो रही हो, कृपया करके हमें बताओ, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। आप कहाँ से आई हैं, आप कौन हैं। तब वो बोली, महाराज, मैं देवलोक की एक अप्सरा हूँ। हम कई अप्सराएं रात को 12 बजे आपके बगीचे में जो इतने सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए हैं, हम यहाँ पुष्प चुनने आते हैं। तो कल मैं भी यहाँ पुष्प चुनने आई थी। तो सब अप्सराएं तो चली गई, मेरे आपके बगीचे में जो बैंगन का पेड़ लगा हुआ है, उसका कांटा मेरे पैर में चुभ गया। तो मेरे यहाँ पुण्य सारे नष्ट हो गए। तो मैं यहीं पर रह गई, मैं ऊपर स्वर्गलोक नहीं जा पाई। फिर वो रोने लगी। फिर महाराज बोले कि देवी, तो तुम ये बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ जिससे कि तुम स्वर्गलोक जा सको। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तब वो बोली कि महाराज, मेरे पास एक उपाय है। आप जैसे किसी ने ये 24 एकादशी का व्रत, जो 24 एकादशी का व्रत करते हो, जिसने साल की सभी एकादशियों का व्रत किया हो और कभी कोई एकादशी छोड़ी नहीं हो, तो वो मुझे अपनी एकादशी अगर दे दे, तो मैं उसका पुण्य मुझे दे दे, तो मैं स्वर्गलोक जा सकती हूँ। तो राजा को तो पहली बार ही पता चला था कि एकादशी का कोई व्रत भी होता है। राजा को तो पता ही नहीं था। तो वहाँ पे फिर राजा अपने जैसे नगर में अपने सारे सैनिकों से, अपने सब लोगों से बोले, नगर में आप एक जैसे ऐलान करवाओ कि जिसने भी 2 दिन से कुछ ना खाया हो, वो मेरे पास आए और मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा, बहुत इनाम दूंगा। तब वहाँ राजा के कहने से ऐसा ऐलान कर दिया गया। तो वहाँ एक उसी नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे, जिनका मतलब एक दिन पहले बहुत जैसे झगड़ा हुआ था। तो वो सेठानी को जैसे झगड़े में वो गुस्सा, क्रोध की वजह से उसने खाना नहीं खाया था। वो झगड़े की वजह से बिस्तर पे पड़ी हुई थी। जैसे ही उसे ये पता चला कि राजा के यहाँ से बहुत इनाम मिलेगा, तो सेठ ने सेठानी से कहा कि तूने भी कल से कुछ नहीं खाया, चल के राजा को बताते हैं, राजा से हमें बहुत सारा धन मिलेगा और बहुत इनाम मिलेगा। अब सेठ ने राजा को बताया कि इसने कल से कुछ नहीं खाया, ऐसे ऐसे हमारा झगड़ा हुआ था। तो राजा ने कहा तुरंत उन्हें बुलाया जाए। तो उन सेठ सेठानी को दरबार में बुलाया गया। तो सेठानी बहुत डर रही थी कि कहीं राजा ये ना कहे कि तुम मेरे नगर में तुम लोग ऐसे झगड़ा करते हो, लड़ते हो। तो फिर राजा से सेठानी बोली, राजा, मैंने कल कुछ नहीं खाया, निर्जल रही थी। फिर उसने विस्तार से राजा को सब बात बताई सेठानी ने कि मैंने कुछ खाया भी नहीं और गुस्से की वजह से, क्रोध के मारे मैं पूरी रात जागती रही, सोई भी नहीं। तो राजा खुश हुआ। राजा ने कहा कि इसका व्रत भी हो गया और इसने जागरण भी कर लिया एकादशी के दिन।
तो फिर तुरंत वहाँ बड़े-बड़े जैसे विद्वानों को बुलाया, पंडितों को बुलवाया। फिर राजा ने उन सेठ सेठानी से कहा कि जाने अनजाने में तुमसे ये एकादशी का व्रत हो गया है, तो अपना ये जो एकादशी का पुण्य है ये इस अप्सरा को दो, जिससे ये अप्सरा ऊपर स्वर्गलोक जा सके। फिर सेठ सेठानी ने संकल्प लिया और अपना एकादशी के व्रत का पुण्य फल उस अप्सरा को दे दिया। फिर अप्सरा के जैसे पंख हैं वो वापस आ गए और अप्सरा स्वर्गलोक को चली गई। तो आपने इस कहानी में जाना कि सिर्फ एक बैंगन का कांटा लगने से उस अप्सरा के सारे पुण्य फल चले गए। तो बैंगन खाने के कितने भारी दोष होते हैं। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।